हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और हमारी एक और वीडियो शुरू करने जा रहे हैं अभी हरियाणा जीके की, जिसमें आप सीटी और ग्रुप डी और ई सी बी जितने भी है तो उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो इसमें आपके सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन स्थित है तो कहाँ पर रहेगा। संयंत्र या फिर स्टेशन बोल देते हैं तो खेदड़ में रहेगा। भाई खेदड़ खड़ा पड़ा आपका हिसार में पड़ जाता है खेदड़। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2010 के 12 के बीच में हुई थी आपकी। सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली थी तो कहाँ से ली थी तो बल्लवाचार्य से ली थी आपकी सूरदास ने। खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था तो मुकुंददास ने बनवाया। मुकुंददास का महल रहेगा आपका नारनौल में, जो दारा सिकोर शाहजहां के धर्मगुरु माने जाते हैं। तो इनकी याद में बनवाया था। छह बिरबल का छत्ता भी बोल दिया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत की कला उत्सव प्रत्येक वर्ष खालिस्तान माह में बनाया जाता है। तो सूरजकुंड का मेला फरवरी माह में बनाया जाता है आपका। 2 फरवरी से 15 फरवरी तक मनाया जाता है आपका। और इस बार कौन सा मेला था तो वह आप कमेंट करके बताएंगे हमें। और सूरजकुंड मेले को सबसे पहले कब शुरू किया गया था। 1987 में शुरू किया गया था। और कहाँ पर लगता है ये तो ये आपका लगता है फरीदाबाद में। फुलडोर का मेला भी फरीदाबाद में लगता है आपका। और फरीदाबाद में क्या क्या चीज़ है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी रहेगी तो विशाल हरियाणा पार्टी रहेगी आपकी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता तो रोहतक और आपका चरखी दादरी रहेगा, जो हरियाणा के अन्य राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। अल्लड़ बीकानेरी के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे तो हास्य कवि थे अल्लड़ बीकानेरी। और एक सुरेंद्र शर्मा जो भी वो भी हास्य कवि रहेंगे और वो हिंदी के रहेंगे आपके। हिंदी और उर्दू कवि थे। कलाम एवं नौरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है तो सैयद गुलाम विक ने किया था आपका संकलन इनका। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाटक शास्त्र किसने लिखा था, जो भारत के शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है। तो नाटक शास्त्र किसने लिखा था, भरतमुनि ने लिखा था आपका नाटक शास्त्र। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था तो किसके आधार पर, भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 को अलग किया गया था। और हिमाचल प्रदेश को भी पंजाब से अलग किया गया था लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और बाद में 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती तो मोहम्मद गौरी ने जीती थी आपकी तराइन की दूसरी लड़ाई, जो कब हुई थी 1192 में हुई थी। और 1191 में हुई थी तो वह किसने जीती थी तो वह पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी। और एक और लड़ाई हुई थी यानी युद्ध भी बोल सकते हैं, लड़ाई भी 1215 में, जिसे त्रावडी का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है। तो वह हुआ था इल्तुतमिश और यल्तुज और कुबाचा के बीच में, जिसमें इल्तुतमिश ने इन्हें जीता था। हरियाणा और पंजाब की सीमा को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी तो शाह आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा में खालिस्तान जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है तो वह कहाँ पर, रेवाड़ी में की जाएगी आपकी एम्स की स्थापना। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो ये 10 है अभी तक। और 2026 में आपके कितने होने के आसार है, 17 होने के आसार है आपकी लोकसभा सीट। और राज्यसभा की 5 रहेगी आपकी। और विधानसभा की 90 सीटें हैं वर्तमान में, लेकिन 2026 में इसमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर किया जाएगा। और लोकसभा अम्बाला और सिरसा की आपकी आरक्षित सीट रहेगी लोकसभा की।
हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी रहेगी? तो हिंदी रहेगी आपकी हरियाणा की सरकारी भाषा। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी है तो सुरेंद्र शर्मा रहेंगे आपके प्रसिद्ध कवि और विनोदी। आप देख सकते हैं इनमें से आपके लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको सेम यहीं से देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा लगभग 2000 क्वेश्चन कराने का कार्य करेंगे। तो उसमें आपको रिपीट देखने को मिलेंगे और जो बच जाते हैं वो भाई 1-2 क्वेश्चन तो HSSC हर बार नए क्वेश्चन लेकर आती है और 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं, तो वो भी आपको करा दी जाएगी करंट अफेयर भी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो पंडित श्री राम शर्मा ने की थी भाई आपकी तिलक। तिलक का किसका हुआ था? तो अयोध्या में श्री राम शर्मा का हुआ था। जब वनवास से काट के आए थे तो श्री राम के हुआ था। तो इससे याद रख लेना भाई तिलक किसका होया था? तो श्री राम भगवान का होया था भाई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो स्लेट पत्थर किया जाता है आपका महेंद्रगढ़ से। लेकिन एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, स्लेट कहाँ से मिलता है? तो रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान से भी स्लेट मिलता है आपका। तो इन दोनों में था एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो आपके 8 रहेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में। हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है तो हिमाचल और पंजाब रहेगा आपका उत्तरी पर, और पूर्वी पर यूपी रह जाएगा आपका, और उत्तर पश्चिम पर भी पंजाब रह जाएगा आपका, और दक्षिण में आपका राजस्थान आ ही जाता है, और जो उत्तर पूर्वी है वहाँ पर आपका उत्तराखंड भी आ जाता है और उत्तर प्रदेश भी आ जाता है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी मारकंडा नदी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य में लगभग कितने वन क्षेत्र है? तो 1500 वन क्षेत्र रहेगा। 1586 भी आ जाता है आपका, 1586 वर्ग किलोमीटर या फिर 1500 वर्ग किलोमीटर रहेगा आपका। खालिस्तान जनसंख्या की दृष्टि है हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो फरीदाबाद रहेगा आपका सबसे बड़ा विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र। और विधानसभा की सीटों के हिसाब से आ जाए तो आपका हिसार रहेगा। हिसार में आपकी लगभग 7 सीटें आती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो 2066 में आपका क्या था? तो 66% था, और टोटल क्या था? 75% के आसपास था आपका। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, क्योंकि यहाँ पर दरियाँ वगैरह बनाई जाती है और आर्मी के लिए 70% आपका कंबल वगैरह यहीं से जाते हैं। और यहाँ का पानीपत का एक पचरंगा अचार मशहूर है भी, जो विदेशों तक आपका मार करता है। खालिस्तान नृत्य रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं, तो वह कौन सा नृत्य रहेगा आपका? लोर नृत्य रहेगा, जो महिलाएं प्रधान नृत्य रहेगा आपका लोर नृत्य। अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? तो वित्त मंत्री का पद संभाला था भाई अकबर के समय टोडरमल ने। और अकबर का जन्म कब हुआ था आपका? 1542 में हुआ था आपका, 14 फरवरी 1542 में। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। बहुधान्य का मतलब क्या रहेगा? पर्याप्त अनाज की भूमि रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का स्थान है? तो वह कौन सा रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र रहेगा। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? तो पंजाब केसरी से।
पंजाब केसरी नाम दिया गया था। और लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो हिसार के, मतलब इनकी कर्म भूमि कौन सी थी, तो हिसार थी। और कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था ना, तो इलाहाबाद में इन्होंने भाग लिया था। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्ष तक उसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई। तो कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए HSHDB का नाम क्या है, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड रहेगा। ठीक है दोस्तों। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री साहब होते हैं, जो वर्तमान में कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे आपके। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में आपका युजवेंद्र चहल। और क्रिकेट खिलाड़ी भी है अपना, जो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं। वर्तमान में हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री कौन रहेंगे, तो दुष्यंत चौटाला रहेंगे आपके। और इनकी पार्टी का नाम जेजेपी रहेगा। और इनका निशान क्या रहेगा आपका, तो चाबी रहेगा। पुथराला बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, तो सोम नदी पर रहेगा ये भी, सोम नदी। पुथराला बांध सोम नदी पर बनाया गया है आपका। अरावली पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती है, तो अरावली पहाड़ी दक्षिण में पाई जाती है। इनमें महेंद्रगढ़ आ गया आपका, फरीदाबाद आ गया, गुड़गांव आ गया और मेवातमा आ गया, तो यहाँ पर पाई जाती है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ में एक सबसे ऊंची चोटी है, तो जिसे डोसी की पहाड़ी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 652 मीटर रहेगी आपकी। और यहाँ पर च्यवन ऋषि ने च्यवन प्रकाश बनाने का कार्य किया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य सत्र है, तो पंचायत समिति रहेगा। और निम्न सत्र आपका क्या रहेगा, तो निम्न सत्र आपका हो जाता है ग्राम पंचायत। और 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में इन्हें शुरू किया गया था। लेकिन सबसे पहले तो इन्हें शुरू किया गया था, कब किया गया था, 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया था आपका। हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 हो गया आपका। हरियाणा विधायिका खालिस्तान है, एक सदनीय है। हरियाणा की विधानसभा है जो भाई एक सदनीय है, यानी कि विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। हरियाणा में विधान परिषद 7 ही राज्य में रहेगी आपकी। करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र है, तो करनाल क्या रहेगा आपका, धान के लिए यहाँ पर बासमती चावल होते हैं जो विदेशों तक निर्यात किए जाते हैं। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए गए हैं, तो यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं आपके, जो आपने सड़कों के किनारे और बंजर भूमि पर देखे होंगे, तो वही होते हैं आपके यूकलिप्टस के पेड़। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन खालिस्तान किया जाता है, तो फसल की कटाई से ठीक पहले फसल को पकने पर इसका किया जाता है धमाल नृत्य को। खुले आसमान में चांदनी रात को ऐसे भी कहा जाता है। और ये महाभारत से चला आ रहा है भी धमाल नृत्य। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और इसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, तो वह कौन सा रहेगा, एक तारा रहेगा। जिसमें एक तार होता है वह एक तारा हो जाता है आपका। भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा किया गया या बताया जाता है, तो महर्षि वेदव्यास से बताया जाता है आपका भगवत गीता का। महाभारत का भी संबंध महर्षि वेदव्यास से हो जाता है आपका। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है, तो आदिरूपा कहलाती है कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है भाई। सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो ताराचंद जी महाराज की है। सितारा कहाँ पर रहेगी आपकी, सिरसा में रहेगी आपकी है सितारा स्मारक। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को। देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान जिले में है, तो अम्बाड़ा में रहेगा आपका। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और
153 में, आर्टिकल 153 में रहेगा। और राज्यपाल का कोई भी निर्धारित कार्यकाल नहीं है, वैसे तो 5 साल है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकता है उनके पद से। ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल शपथ लेता है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा? ब्लैक क्रेन यानी कि काला तितर रहेगा आपका। शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान के जिले में है, तो अम्बाड़ा में रहेगी आपकी शिवालिक की पहाड़ी, पंचकुला में रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे, तो हिंदी कवि थे आपके कवि मालदेव। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी, और कहा जाता है चंद्रबरदाई की मृत्यु हो गई थी बीच में ही, तो उसके बाद उनके पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया जाता है, तो 2016 के द्वारा नगर निगम पारित किया गया था। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सिरसा में रहेगी आपकी। और सबसे अधिक वर्षा SSC के हिसाब से आपकी अम्बाड़ा में रहेगी, और पंचकुला में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है, तो अक्टूबर के अंत में बोई जाती है आपकी रबी की फसल। हरियाणा के बीच स्थित है, तो 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच रहेगा आपका हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जिस पर आपकी बढ़िया बढ़िया हैंड रिटन नोट्स की PDF वगैरह डाली जाती है, और जो भी आपकी भर्ती आती है उससे रिलेटेड आपको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।